सकता कहीं उनका जवाब। बेशक इस जवाब पे ध्यान दो जवानों, जरा तवज्जो करो। जोशीला तकरीर मैंने 30 साल तक की है। जी। अब चूंकि उम्र का भी तकाजा है, अब भी मैं जोशीला तकरीर कर सकता हूं, लेकिन मिजाज अब बदल चुका है। जोशीला तकरीर का नाम तकरीर नहीं है, तकरीर वो है जो आवाम सही तौर पर समझ ले। बोलो हकीकत है कि नहीं? मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब। मुस्तफा को रब ने रखा, मुस्तफा को रब ने रखा, जोर से बोलो, मुस्तफा को रब ने रखा, और जोर से बोलिए पीछे वाले, मुस्तफा को रब ने रखा। मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब। कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया। कुफ्र वाला पूरी एक हदीस है, अल्लामा ताहिर साहब किबला, कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। और ये क्यों जवाब दिया? मशहूर है, अबू जहल जैसा खबीस आका की बारगाह में आया, काहे के लिए? एग्जाम के लिए, इम्तिहान लेने के लिए। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप नबी हैं तो बताइए हमारी बंद मुट्ठी में क्या है? मुस्तफा जाने रहमत ने क्या जवाब दिया? मैं बताऊं कि मुट्ठी में क्या है, या मुट्ठी में जो है वो खुद बताए कि मैं कौन हूं? बोल दो भाई, जोर से बोल दो, और जरा जोर से बोलो। आका ने इरशाद फरमाया, मुट्ठी में जो है वो बताए मैं कौन हूं। अबू जहल और इतरा गया, ये तो अच्छी बात है कि मुट्ठी में जो मेरी है मैं ही जानता हूं क्या है, और जो है वो बोलेगी थोड़ी। लिहाजा अबू जहल ने कहा, बिल्कुल यकीन है, ठीक है, ये अच्छी बात है, जो मेरी मुट्ठी में है वो बोले कि आप कौन हैं। गैब दान नबी ने इरशाद फरमाया, जरा मुट्ठी को अपने कानों के करीब ले जाना। और जैसे ही कान के करीब ले गया, तारीख शाहिद है कि बेज़बान कंकरों ने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। या रसूल अल्लाह, बंद मुट्ठी में कंकर था, बेज़बान कंकरों ने कलमा पढ़ के जवाब तो अबू जहल को दे दिया, लेकिन इसमें एक पॉइंट और पोशीदा है। गैब दान नबी जानते थे 21वीं सदी में, 15वीं हिजरी सदी में मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा भी आएगा कि साइंस तरक्की करते करते आसमान से बातें करेगा, डॉक्टर अपनी डॉक्टरियत पर नाश करेगा, पेट में क्या है मशीन के जरिए बता देगा कि ये पत्थर है, इतने किलो का है, इतने ग्राम का है, इतने तादाद में पेट में पत्थर है, पेट में पत्थर है, डॉक्टर बता देगा। पेट में क्या है डॉक्टर बता देगा। अगर आज का डॉक्टर ये चैलेंज करता, बंद मुट्ठी में अगर नबी ने कंकर बता दिया तो क्या कमाल किया है। आज हम भी तो बता रहे हैं, हाथ में पत्थर है, पेट में पत्थर है, अंदर पत्थर है, इतने ग्राम का है, तो खैर बता नबी ने आज के डॉक्टरों के मुंह पे तमाचा मारते हुए उसी वक्त जवाब दे दिया कि डॉक्टर पत्थर तो बता सकता है, लेकिन पत्थर से बुलवा नहीं सकता। बेशक नहीं बुलवा सकता।
बुलवा नहीं सकता। कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। या नबी, जितने हैं दुश्मन आपके, मौलाना कौन साहब, चूंकि आप भी रहे हैं, या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, सबका है अहमद रजा तन्हा जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत। बहुत उम्दा कारी हजरात, शाहकार तरन्नुम कारी मोहम्मद अली फैजी जो इस वक्त पूरे भारत में अपना एक सिक्का जमाए हुए हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और आप लोग भी आज अच्छा सुन रहे हैं। बार बार आएंगे फिर आप सुनेंगे, लेकिन नात भी सुनिए और तकरीर सुनने का भी मिजाज बनाइए। तकरीर असल है। जितने बैठे हैं इनमें जितने यंग हैं, जवान हैं, ज्यादातर बाहर रहते हैं। बोलिए है, क्योंकि मैं जामा मस्जिद में रहता हूं, मेरे पास जो खबरें आती है मैं नस नस से वाकिफ हूं। हजरत, ये जितने जवान दिल्ली, कश्मीर, बंबई, हरियाणा, लुधियाना में रहते हैं, रबीउल अव्वल का मौसम आए तो गैर इनसे कहते हैं जुलूस क्यों मनाते हो, झंडा क्यों लहराते हो, कहां कुरान में लिखा है? बोलिए हकीकत है कि नहीं? हमारा जवान चूंकि इससे ना बलद, जानता ही नहीं कुछ है, जवाब क्या देगा? अब अल्लामा ताहिर साहब ने कहा मसले बताइए। ए ईमान वालों, कुरान का ऐलान है, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। काहे से बचाना है? जहन्नम की आग से। ये दुनिया चंद दिन की है। 2024 अभी गुजरा, आज 7 तारीख है ना? 24 गुजर गया, 25 आ गया, अब कयामत तक 24 नहीं आएगा। क्या बात? कयामत तक 24 पलट के नहीं आएगा, लेकिन मैदाने महशर में 24 के पल पल के तुम्हें और हमें जवाब देना पड़े। हकीकत है, हकीकत की तर्जमानी कर रहा हूं। 24 में हमने क्या किया? कितने हमने गोलगप्पे उड़ाए, कितनों को हमने टोपी पहनाया, कितनों का हमने दिल दुखाया, कितनों का हमने माल हड़पा, कितने हमने सूद के पैसे वसूले, कितनी जमीनें हमने गसब की। 24 पलट के नहीं आएगा, लेकिन मैदाने महशर में 24 के पल पल का जवाब देना पड़ेगा। ए मुसलमानों, मुझे अर्ज ये करना है, इंसान लाखों नजर आएंगे, लेकिन इंसानों की भीड़ में इंसानियत एक या दो ही नजर आएगी। इंसान तो है, इंसानियत नहीं है। बैठे हैं हम सब, ये जलसा है चमने इस्लाम मदरसा के सहन में, अजमत मुस्तफा नाम है जलसे का, अजमत मुस्तफा। लेकिन बाजार देखिए, मेला देखिए, ठेला देखिए, दुकानदारी देखिए, क्या इसी का नाम जलसा है? इसी का नाम जलसा है। मदरसे 2 तरह के होते हैं, एक वो मदरसा जिसमें मौलाना ताहिर साहब रिटायर हो गए, चमन इस्लाम, जिसमें आपके हमारे बच्चे पढ़ा करते हैं, और एक मदरसा ये है जहां आपको कुछ दीन सीखना है और दीन सीखने के बाद उस पर अमल करना। ये भी एक मदरसा है जी, ये तफरीक का अड्डा नहीं है। अब आइए, मुस्तफा के दर के बगैर हम खुदा तक नहीं पहुंच सकते। बगैर मुस्तफा के दर के हम खुदा तक नहीं पहुंच सकते। वजू में कितने फराइज हैं बता सकते हैं? कितने? बस गिनती के 2-4 लोग बताए, 4।
कितने फराइज है? 4। और ये चारों फराइज का जिक्र कुरान में है। फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। यही 4 है। तो अगर हमने चेहरा धोया, कोहनियों समेत हाथ धोया, मसा कर लिया, पैर धुल लिया, तो वजू तो हो जाना चाहिए। बोलिए वजू हो जाना चाहिए। इसलिए कि कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया उस पर हमने अमल किया। लेकिन हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा पहले हाथ में पानी लेता है, हाथ में पानी लेता है, फिर 3 बार कुल्ली। और आज तो ठंडी का मौसम है तो कुछ थोड़ा सा कुछ, उसके बाद नाक में। क्या मतलब? मतलब ये है रब्बुल आलमीन का दर बहुत बड़ा दर है। वो रब्बुल आलमीन है, वो अहकमुल हाकिमीन है, वो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, रब की बारगाह की हाजिरी के लिए जिस पानी से वजू करो, पहले उस पानी को चुल्लू में लो। 1 बार नहीं, 2 बार, 2 बार नहीं, 3 बार, क्लियर हो जाए। पानी क्लियर है, साफ है, सुथरा है, पानी क्लियर है। फिर 3 बार कुल्ली करो गरगरा के साथ। मजा तो बदला नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1 बाल्टी पानी में कोई 1 लेमू निचोड़ दिया। अगर 1 बाल्टी पानी में लेमू निचोड़ दे तो मजा बदलेगा कि नहीं? बोलिए मजा बदलेगा कि नहीं? और जब मजा बदलेगा तो उस पानी से वजू नहीं होगा। लिहाजा मुस्तफा फरमाते हैं, मुस्तफा की सुन्नत ये है 3 मरतबा कुल्ली करो। अगर मुंह से भी सिग्नल हरी मिल गया कि नहीं पानी का मजा बदला नहीं है, अब आगे मुस्तफा की सुन्नत है नाक में पानी चढ़ाओ, नरम हड्डी तक चढ़ाओ, बू तो नहीं बदला है, बदबूदार पानी तो नहीं है। हाथ में हमने पानी लिया, पानी साफ है, मुंह में हमने पानी लिया, पानी का मजा बदला नहीं है। नाक में हमने पानी चढ़ाया, पानी बदबूदार नहीं है। अब रब के हुक्म का पालन करो। चेहरा धो, हाथों को कोहनियों समेत धो, चौथाई सर का मसा करो, पैर धो। अब वजू हो गया। वजू अल वजू मिफ्ताहुस सला, वजू नमाज की चाबी है और अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की कुंजी है। अब आइए गुस्ल हम और आप करते हैं ना गुस्ल? बोलिए भाई, करते हैं कि नहीं? डेली करते हैं। पहले कुआं में करते थे, फिर हैंड पाइप था उसमें करते थे, अब तो वॉशरूम है, शावर है, झरने हैं। सिस्टम क्या है हमारा? जिस हाल में भी रहे, जैसे भी रहे, गए अंदर, झरना चालू किया, झरझर गिर रहा है, पानी पहले सर पे फिर बॉडी पे। पटना मेडिकल रिपोर्ट मालूम करो, मेडिकल डिपार्टमेंट ने रिसर्च करके ये बताया है कि नहाते समय जो पानी डायरेक्ट सर पे लेता है, ब्रेन हेमरेज के मरीजों की संख्या इसी कारण बढ़ रहा है। मुझे बता देना चाहिए, मैं बताना चाहता हूँ, आज से 1450 साल पहले मुखबिर सादिक गैबता रसूल ने गुस्ल का जो सुन्नत तरीका बताया है, मुस्तफा जाने रहमत ने सुन्नत तरीका ये बताया है, लोगों नहाने के लिए जाओ तो पहले चुल्लुओं के साथ हाथों को बढ़िया धुल लो। जब हाथ धुल गया है तो पेशाब की जगह को धुल लो। जब पेशाब की जगह को धुल लिए तो उसके बाद कुल्ली करो। कुल्ली कर लिए, नाक पे पानी चढ़ाओ, नाक पे पानी चढ़ा लिए, इधर 3 मरतबा पानी डालो, इधर 3 मरतबा पानी डालो। पूरे बदन को तेल की तरह चिपरो। जब तेल की तरह मालिश कर लिए उसके बाद सर पे पानी रखो। मुस्तफा लास्ट में पानी रख के आज के साइंसदानों के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। पहले सर पे पानी डालोगे, ब्रेन हेमरेज होने का खतरा है, और मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करोगे, हमेशा सेहतयाब रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत
बहुत उम्दा। हमेशा सेहतयाब रहोगे। वाह। अब आइए, चूंकि लंबा टाइम हमें लेना भी नहीं है और कारी मोहम्मद अली फैजी को हमें सुनना भी है। गुस्ल में 3 फराइज है। कितने कितने? वजू में 4 हो गए, गुस्ल में कितने? 3। क्या क्या बता सकता कोई नौजवान? कुल्ली, नाक में पानी, पूरे बदन में यानी शरीर में इस तरह पानी बहाना है कि जिस्म के हिस्से का कोई रोंगटा सूखा ना रहे। ठंडी का मौसम है, फटाफट डाला, निकल आया बाहर, जब तेल लगाने के लिए गए तो देख रहे ये सूखा पड़ा है। और अगर नापाक थे, पाक नहीं हुए, नापाक थे तो पाक नहीं हुए, लिहाजा नहाओ तो सुन्नते रसूल पर अमल करके नहाओ। और ये सबक तुम्हें तब मिलेगा जब उलमा की सोहबत इख्तियार करोगे या मदरसे में आके पढ़ाई करोगे। बहुत उम्दा। उलमा से दूरी, मदरसे से दूरी, मगरबी तहजीब ही सब कुछ है नहीं। आज भी हिंद का राजा जिंदा है। मेरा ख्वाजा, जिनका आज 813वां उर्स हुआ, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कितना? 813। 800 साल फिर 13 साल। और हम लोगों का हाल ये है कि 13 साल पहले कौन मरा है हमें कुछ मालूम नहीं है। नाम तक हम भुला गए हैं, चेहरा भुला गए हैं। लेकिन हिंद के राजा की अजमत देखो। 813वां उर्स कुल शरीफ अजमेर शरीफ में हुआ। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने छठी मनाया। बोलो है कि नहीं? मेरा ख्वाजा इतना बाकमाल क्यों हुआ? ये आखिरी बात मां और बहनों के लिए। मेरा ख्वाजा हिंद की धरती पर कदम रखा तो आपने फरमाया कि मैं मुल्क बंगाला भी गया था। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, इतना बड़ा हिंदुस्तान, ख्वाजा हिंदुस्तान आए, 90 लाख से अधिक कलमा आपने पढ़ाया। एक मौके पर ख्वाजा ने इरशाद फरमाया कि मैं मुल्क बंगाला गया, 70,000 लोगों ने उस सफर पे कलमा पढ़ा, 7,000 मेरे हाथ में मुरीद हुए। जब इस सफर से वापस गए, अपनी माँ की बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश किया, माँ के सामने खुशी से इजहार किया, अम्मा ये मेरा सफर बहुत कामयाब रहा, अम्मा ये मेरा सफर बहुत कामयाब रहा। माँ ने कहा बेटा मामला क्या है, तेरा सफर कामयाब किस वजह से है? मेरा ख्वाजा ने माँ के बारगाह में अर्ज किया, अम्मी जान इस सफर में 70,000 गैरों ने कलमा पढ़ा। 70,000 गैरों ने कलमा पढ़ा और 7,000 सिलसिले में दाखिल भी हुए। आपकी वालिदा माजिदा सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा ने इरशाद फरमाया, बेटा मोइन इसमें तेरा क्या कमाल है? इसमें तेरी माँ का कमाल है। बेटा मोइन इसमें तेरा क्या कमाल है? तेरी माँ का कमाल है। गरीब नवाज ने सरे खम नियाज करके अर्ज किया, अम्मा हर बेटे की कामयाबी के पीछे माँ बाप का हाथ हुआ करता है। यकीनन मेरी कामयाबी आपके कदमों की बरकत से है, लेकिन जमाने वाले को बता तो दीजिए ये मेरा सफर आपकी वजह से कामयाब किस वजह से हुआ है? तो आपकी माँ फरमाती है, जब मेरा दूध पीते का जमाना था, बेटा तेरा दूध पीते का जमाना था, तू बचपन में था, तू दूध पीता था, मैं बेगैर वजू के कभी तुम्हें दूध नहीं पिलाई हो। जब भी दूध पिलाई हो पहले वजू की हो तब दूध पिलाई।
ये उसी पाक दूध का असर है। बेटा मोइन, तू जिधर जाता है इस्लाम हरा भरा नजर आता है। तभी तो बरेली से आला हजरत के मजले भाई उस्ताद ज़मन ने बबांगे दुहल कहा, ख्वाजा ए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और मुहद्दिस आज़म के छौचवी इरशाद फरमाते हैं, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए और हो गए गरीब नवाज। हज़रात, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचाओगे? नमाज छोड़ के, झूठ बोल के, शराब पी के, लॉटरी का टिकट काट के, सट्टा खेल के, एक दूसरे को टोपी पहना के नहीं। इन जलसों का मकसद असली यही है कि इन जलसों में आओ तो अगर बेनमाजी हो तो वह आप नमाजी बन के जाओ, दाढ़ी वाला नहीं हो, चेहरे पे दाढ़ी रखने का अहद करके जाओ। आप झूठ बोलते हो, झूठ से सच्ची तौबा करके जाओ। आप बुरे काम करते हो, उन बुरे तौबा करके जाओ। कसम खुदा की, आज के इस जलसे में अगर 10 लोग भी नमाज का अहद कर लिया कि इंशाअल्लाह सुबह से हम पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे तो जलसा कामयाब है। कमेटी वालों की मेहनत कामयाब है। खुदावंद कुद्दूस हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। बोलने में अगर किसी किस्म की शरई खामी हुई, परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि।